क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कह रहा है 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज के कंपेयर में 7 टाइम्स थी। आफ्ताब की एज उसकी डॉटर के कंपैरिजन में 7 टाइम्स थी, मतलब उसकी बेटी का 7 गुना उसके आफ्ताब की एज को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे यहाँ कुछ एज नहीं मालूम है, तो मैंने कर रहा लेट द आफ्ताब एज बी एक्स। मैंने आफ्ताब की एज को एक्स मान लिया और उसकी डॉटर की एज को हम वाई मान लेते हैं। लेट द डॉटर्स एज बी वाई। आप चाहें तो इसको वाई उसको एक्स मान लीजिए, वो आपकी इच्छा है। हमें 2 कंडीशंस दे रखी थी, इसलिए हमने 2 वेरिएबल्स लिए। क्वेश्चन में बोल रहे हैं 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर अगो आफ्ताब की एज, आफ्ताब एज भी x-7 और उसकी डॉटर की एज भी होगी y-7। उसकी अभी अगर उसकी एज x है तो 7 साल पहले उसकी एज x-7 हो जाएगी। अगर उसकी एज अभी y है डॉटर की तो 7 साल पहले उसकी एज y-7 हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब की एज 7 ईयर्स अगो आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स है अपनी डॉटर की एज के। डॉटर की एज कितनी है y-7। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी x-7 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y-7 7 जब 49। ये प्लस का है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा x-7y। ये माइनस का है, उधर आगे प्लस का हो जाएगा -49 + 7। बस सॉल्व कर दीजिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x-7y इज इक्वल्स टू 49 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगता है तो ये आ गया 42। ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई x-7y इज इक्वल्स टू -42। क्वेश्चन में और एक चीज़ बोल रखी है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। ये हमने लिख दिया आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, यानी x+3 आफ्ताब की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x+3 और उसकी जो डॉटर की एज हो जाएगी वो हो जाएगी y+3। हमें अगो बोला गया था तो हमने माइनस करा, हमें आगे बोल रहा है 3 ईयर्स लेटर बाद में, यानी तो प्लस कर देंगे। जो आफ्ताब की एज है, आफ्ताब की जो एज है वो 3 टाइम्स है अपनी डॉटर की, यानी 3 गुना उसकी डॉटर का जो एज होगा वो आफ्ताब की एज को रिप्रेजेंट करता है। तो आफ्ताब की जो एज है x+3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज की। डॉटर की एज कितनी है y+3। बस इधर से एक इक्वेशन बन जाएगी x+3 इज इक्वल टू 3y + 9। ये प्लस का है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो x - 3y इज इक्वल टू 6। ये दूसरी इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। क्वेश्चन में बोला है इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए, तो पहले एल्जेब्रिकली कर देते हैं, ग्राफिकली बाद में करेंगे। पहले इस इक्वेशन को देखिए ग्राफिकली करने के लिए, एल्जेब्रिकली इस इक्वेशन को देखिए किस तरह एल्जेब्रिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, आप चाहें तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम y की निकाल लेते हैं इस इक्वेशन। तो जब आप y की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का 7y है, उधर आगे प्लस का 7y हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 42, सॉरी हम y की निकाल रहे हैं तो x उधर हो जाएगा, प्लस का x है, उधर आगे माइनस का x हो जाएगा। तो -42 माइनस x इज इक्वल्स टू 7y। यहाँ पर एक हम ये ठीक है, 7y माइनस का है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। 7y इज इक्वल्स टू 42 + x, ये बन गई इक्वेशन। ये मल्टीप्लाई का उधर अगर डिवाइड का हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 42 + x/7। ये इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। अब इसी का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। अगर इस इक्वेशन हमने y की वैल्यू निकाली है तो हम इस इक्वेशन से भी y की वैल्यू ही निकालेंगे। अगर आप इस इक्वेशन से x की निकालते तो आपको इधर से भी x की ही निकालनी पड़ती। ये प्लस का 6 है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का माइनस का 3y है, उधर आगे प्लस का हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का है, उधर आगे डिवाइड का आ गया। तो y की वैल्यू आ गई x - 6/3 इज इक्वल्स टू y। मतलब आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज़ आपके आती जाएंगे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। इसमें भी ऐसा है, आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। ये इसके 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई, 2 वेरिएबल्स वाली, एक ये। इसका ग्राफिकल एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये रहा, इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये रहा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी देखते हैं, आप यहाँ तक देख लीजिए एक बार। हमने
आफ्ताब की एज को x माना, डॉटर की एज को y माना, 7 ईयर्स अगो बोला तो 7 ईयर्स अगो, क्वेश्चन में बोला था 7 टाइम्स है डॉटर की एज के, तो वो करा, इधर से एक इक्वेशन बनी। एक और पार्ट हमें ये बोला गया था 3 साल बाद, तो हमने x+3 कर दिया प्रेजेंट एज में। 3 टाइम्स बोला गया था, 3 टाइम्स कर दिया, उधर से दूसरी एक बन गई। एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया दोनों इक्वेशंस का। अब ग्राफिकली देखते हैं। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दो इक्वेशंस फॉर्म हुई थी, ये दो एल्जेब्रिकली निकल गए थे। अब हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू रखी 0। तो एक टेबल्स बनती हैं, आपने 9th क्लास में ग्राफ बनाए होंगे। हम इसके 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी बताया है बेसिक्स वाले में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ में, कि भाई आपको कम से कम 2 करिए, मैक्सिमम 3 करिए। इसके आगे आपको करने की कोई नीड नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है। आप इतना भी करेंगे वो भी सफिशेंट है, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक टेबल बना ली। जब x की वैल्यू तो मैंने 0 रखी, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो y = 42/7 = 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू मैं 7 रख देता हूँ, तो x = 7, तो y = 42 + 7/7। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। x की वैल्यू मैं 42 रख देता हूँ, तो x = 42, y = 42 + 42/7 = आ जाएगा 12। ये आ गया 12। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,6, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 7,7, तीसरा आ गया 42,12। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। अभी इसका भी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ एक साथ बनाएंगे दोनों इक्वेशंस का। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इसके लिए भी एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें। वो 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, x, y। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखी, तो y = x - 0 - 6/3, तो y की वैल्यू आ गई -2। एक कोऑर्डिनेट ये आ गया है। दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ रखते हैं। x की वैल्यू 9 जब रखते हैं, x की वैल्यू हम एक बार 9 रख लेते हैं। y = x - 9/3, 9 - 6/3, तो ये बच गया 3/3 = 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तीसरा पॉइंट हम रखते हैं 42 रख लेते हैं। x = 42, तो y = 42 - 6/3। जब इसको सॉल्व कर देंगे, 42 में से 6 गया, ये आ गया 12, तो y की वैल्यू आ गई 12। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक आ गया 0, -2, एक आ गया 9,1, एक आ गया 42,12। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। आप चाहें तो x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। मैंने अपनी इस इच्छा से x की वैल्यू रखी है। आपको एग्जांपल्स जो बताए गए थे इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में, अगर नहीं देखी तो वहाँ जाके पहले देख लीजिए। उसमें भी ये बताया गया था आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, माइनस में, प्लस में, इंटीजर्स, कोई भी डेसिमल में भी रख सकते हैं आप। इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपका क्वेश्चन ईजी दे रखा होता है तो आप उसको ईजी तरीके से ही करें, ज़रूरी नहीं है उसको हार्ड बनाएं।